Good morning, girls. I am Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर और 2021 में जितने भी वैकेंसीज आया हुआ है और उसका रिटन एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और फिज़िकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस का डिटेल्ड प्रोसीजर, इंटरव्यूइंग सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या आपको मस्ट रिमेंबर थिंग्स और रिजर्वेशन पॉलिसी एंड बेनिफिट्स के बारे में, जिनका डिपेंडेंट्स और जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट है उनका क्या एडवांटेजेस है एंड द फाइनल मेरिट, साथ साथ जो जॉइनिंग होता है क्या रीज़न की वजह से डिले होता है, इन सब पॉइंट्स मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपको एक ही वीडियो के अंदर मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत नोटिफिकेशन के साथ। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नोटिफिकेशन निकल चुका है जिनके अंदर आप देख सकते हैं joinindianarmy.nic.in के अंदर जाके ऑफिसर सेक्शन के अंदर आप लॉगिन करने की कोशिश करिए। अगर आप जवान या ओआरस के अंदर आप लॉगिन करते हैं तो आपको मिलिट्री वुमेन पुलिस के बारे में आपको देखने को मिलेगा, पर आपको लॉगिन करनी है ऑफिसर्स सेक्शन के अंदर, जिनके अंदर आपको इस नोटिफिकेशन का 17 फरवरी जो ऑलरेडी हो चुका है 10 मार्च के बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में आपको लॉगिन करनी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 750 रुपया है और आप लोग इसके अंदर लॉगिन करके अपना डिटेल्स फिलअप करके एज़ पर योर आधार, और आधार में इस तरह से होनी चाहिए जो कि आपको 10th क्लास में बराबर बैठना चाहिए। और एडमिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और यू विल गेट वन फॉर्म। उस फॉर्म को आप PDF फॉर्मेट के अंदर डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए और एडमिट कार्ड जो होते हैं वो आपको 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021 के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर जो भी हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस करोना, और इस साल तो आपको इस तरह का कोई भी हैम्पर नहीं होगा। और ऑनलाइन प्रिंट जो भी आप एप्लीकेशन होगा, हैव ए कॉपी ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और टैटूज़ के बारे में कुछ ऐसा है, टैटूज़ का जो लोकेशन होता है आप लोगों को याद रखिएगा, दे शुड बी लाइक, अगर आप कहीं आप ट्राइब कंसर्निंग आप बिलोंग करते हैं उसका रेलेवेंट आप सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। और आपको जो भी सैल्यूटिंग लिम्ब होता है, जैसे कि अपना पाम से लेके एल्बो तक जो एरिया होता है डॉजम, उस एरिया में इनर पोर्शन में आपको अलाउ हो सकता है। और उसका जो डायमेंशंस होता है 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, ये आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, हम लोग इसको निकालना तो नहीं पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर जो भी लोकेशन ऑफ द टैटू। और ट्रैवल वालों के लिए कंसिडर किया जाएगा इफ़ यू आर फ्रॉम ट्रैवल एरिया, इफ़ यू हैव द सर्टिफिकेट रिलेवेंट टू दैट। एंड किस हिसाब से आपको फिट होना ज़रूरी है, आपको नॉकनीस वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेइन और स्क्वेंट इन आइस, जैसे कि आप स्क्वेंट देख सकते हैं, आइस के अंदर दोनों आंखें पास आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर आपको टेस्ट किया जाएगा, हेमोग्लोबिन, साथ साथ TB एंड आस्थमा एंड वॉट एवर द पिजन चेस्ट, जैसे कि कुछ बिकॉज ऑफ वाइटामिन डेफिशिएंसी बोव लेग्स, नॉकनीस एंड पिजन चेस्ट आपको देखने को मिलता है। सिफिलिस एंड ऑल फॉर द मेंस होते हैं। और क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए प्रायर गोइंग टू द मेडिकल एग्जामिनेशंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को टूथ काउंटिंग एंड कंडीशन एसेंशियल होता है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आपका दांत अगर 5 से लेकर 4-5 से ज़्यादा आपका चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। टूथ काउंटिंग एंड कंडीशन, अगर आपका दांत पुअर एनामल या कैल्शियम की कमी की वजह से अगर कुछ होल्स हो चुका है, यू बेटर फिल इट अप विद द स्मॉल, जो भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे आपको फिल कर देंगे। एंड द आर्म्स फिटनेस टेस्ट, आपकी जो आर्म्स है वो चेक किया जाएगा, वेदर आपका जो आर्म जैसे पाम है उसके अंदर स्वेट तो नहीं हो रहा है, साथ में आपका जो आर्म्स सीधा तो नहीं है। और ईयर चेकअप होगा। और डिफॉर्मेशन ऑफ द फुट, जैसे कि नॉर्मल आर्क होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स हम जानते हैं। प्रेगनेंसी फॉर द गर्ल्स, जो कि आप लोग अगर आप प्रेग्नेंट हो तो यू मे बी अनफिट। थिंग्स टू डू, जैसे कि प्रायर गोइंग टू द एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशंस, आपको याद रखने वाली चीज़ स्केलिंग
जो दांतों में जो भी स्केलिंग होता है, आप 1000 रुपया 1200 रुपये देंगे हॉस्पिटल में जाकर डेंटिस्ट के पास, वो आपका पूरा जितना भी टार है वो निकाल देगा, स्केलिंग कर देगा, और आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक आउट द वैक्स बाय डीवैक्स ड्रॉप्स। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगा है, डीवैक्स आप कर सकते हैं अपने आप, डीवैक्स ड्रॉप्स डालकर क्लीन कर लीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर के पास मिल लीजिए जो कि ENT डॉक्टर होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, उनके पास जाके आप आराम से अपना क्लीन कर लीजिएगा। और जब भी आप कहीं भी जाते हैं, हैव द लॉजिंग मनी। अगर आपका जहाँ पे भी मेडिकल होंगे या एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएंगे, और वहाँ पे एक दिन एडवांस जाने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स स्पेक्टिकल्स है वो कितना है क्या है, अपना जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके पास जाके लिखवा लीजिए। और आपका टर्नआउट शुड बी गुड, आपका जो भी ड्रेसिंग है दैट हैज़ टू बी गुड। एंड प्यूबिक हेयर जो कि आपको आर्मपिट के नीचे और पेल्विक रीजन में आपको पूरा क्लीन करके होना ज़रूरी है। और जो भी मेडिकल टेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग ब्लड सैंपल्स लिया जाता है बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और यूरिन सैंपल्स भी लिया जाता है। इसके अंदर ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ये सब चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर चेक किया जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट या ब्रेस्ट मेजरमेंट, आपको जो भी एक्सेल इनहेलिंग पोजीशन, आपका अबनॉर्मलिटी इन ब्रेस्ट में देखा जाता है। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव एनी अबनॉर्मलिटी, you can directly consult with the doctor whether I am fit or unfit. If you have any kind of problems in your breast area, please have it treated. So आप लोगों को चेस्ट मेजरमेंट आपको किया जाएगा। आप लोगों का जो भी ब्रेस्ट मेजरमेंट है आपका नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, यू डू योर नॉर्मल मसाज, जिससे आप लोगों को थोड़ा उस एरिया जो है आपका ठीक हो जाएगा। और ब्रीथ इन कंट्रोलिंग एक्सरसाइज आप कर लीजिए, 15 सेकंड तक आप कंट्रोल कर लीजिए, जिससे आप ब्रीथ इन करके 15 सेकंड तक करने से आपका धीरे धीरे से डायाफ्राम जो है एक्सपैंड होगा, तो आप लोगों के लिए मेजरमेंट में एडवांटेज होगा। जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करनी है ऑनलाइन अप्लाइंग के टाइम पे, आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह का आपको अप्लाई करनी है ऑनलाइन में। उसका एप्लीकेशन की प्रिंट आउट ले लीजिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, और नेम एंड फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड 12th सर्टिफिकेट, आधार, डोमिसाइल, और ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास स्टडी कंडक्ट सर्टिफिकेट जो भी आप लोग आराम से रख लीजिएगा। फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि सर वी वांट एनी काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, आजकल जो भी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है, दे आर नॉट on the basis of previous year, they are on the basis of जो भी आज पूछ रहे हैं, they are going through the strategy of NEET level, and the current affairs they are asking in a different manner, they are asking little bit odd questions। तो आप लोगों को जो भी स्कोरिंग है इंग्लिश में है, साथ साथ आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको NEET लेवल की तैयारी करनी है। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट स्टैटिक जीके रिलेवेंट कंसर्निंग मटेरियल एज वेल एज इंग्लिश के कंसर्निंग काफ़ी अच्छी मटेरियल हम आपको ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भेज सकता हूँ, एंड उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट के अंदर दिया है। और बेस्ट मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशंस एंड फॉर दिस एग्जामिनेशंस आल्सो। अब डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप जहाँ भी जाते हैं एडमिट कार्ड का आपका यूज़ करनी चाहिए। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे एडमिट कार्ड के साथ साथ फ़ोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको फिलअप करनी है। वहाँ पे जाने के बाद उसको इंटरव्यूइंग फॉर्म कह सकते हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वहाँ पे, और जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं वहाँ पे आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के साथ साथ ओरिजिनल आपको पुटअप करनी है। सो इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है एल फोल्डर्स के अंदर आप रख लीजिएगा। और एल फोल्डर वो होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो आप लोगों को विजिबिलिटी देख सकते हो। और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ आप जो भी आप देंगे आप सेल्फ अटेस्टेड करनी है जो भी है। और स्टैम्प्स अगर करवाने के लिए कहते हैं तो आपको इंग्लिश में होना चाहिए। और सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जानते हैं 12th सर्टिफिकेट विद जो एक्चुअल सर्टिफिकेट होता है और मार्क्स लिस्ट अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होता है।
और डोमिसाइल जो कि नेटिविटी सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन एंड स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आप अप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट दैट पैन कार्ड नाउअडेज। पेरेंट कंसेंट होता है, जैसे कि डिपेंड्स, अगर वो छोटा अगर उम्र है, नॉर्मली पेरेंट कंसेंट आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और एनसीसी सर्टिफिकेट्स अगर है, रिलेशन सर्टिफिकेट जो कि डिस्चार्ज बुक कहते हैं, फॉर द रिजर्वेशन अगर आप चाहिए होंगे, एक्स-सर्विसमैन की डॉटर्स होते हैं उनको उनकी पापा का डिस्चार्ज बुक होता है उनका, और रिलेशन सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा। क्या आपको याद रखनी है, जहाँ भी जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना कोविड-19, यू शुड हैव द हैंकी और टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड हैव द face mask and wash your hands after you sneeze. Inform staff if you have cough and fever. Others inform abnormality. अगर आपको लगता है कि किसी का ऐसा ज़ुकाम है, आप बता सकते हैं किसी और को। पैसा आप रख लीजिएगा, एडेक्वेट क्लोथ्स भी होनी चाहिए। आपको कुछ अडर रूल्स फॉलो करनी चाहिए। यू हैव टू बी कॉर्डियल इन रैली साइट्स। जिस हिसाब से आप जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं उस एरिया में, आपको एग्जामिनेशन रैली एरिया में उस टाइम पे आप अपना जो भी कॉर्डियल रिलेशनशिप, जैसे कि आप मंकी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, डोंट बी जोवियल, स्लैग एटीट्यूड मत रखिए, अननेसेसरी बात मत करिए, सोशल डिस्टेंस रखिएगा। अगर कॉफ है उसको जल्दी ठीक करवाइएगा। मास्क अगर आप पहनते हो और ग्लोव्स भी पहन सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करिएगा। और मेडिकल टेस्ट जो होता है आपको अलग अलग लोगों को किया जाएगा, डिपेंड करता है। जाने के बाद आपको जहाँ भी मेडिकल के लिए जाते हो, एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस आपको डिवाइड किया जाएगा। मेडिकल अलग भेजा जाएगा, इंटरव्यू का अलग भेजा जाएगा, क्योंकि उनको 2 ग्रुप में बांटा जाता है ताकि वो जल्द से जल्द काम हो सके। एप्लीकेशन फॉर्म भी गिवन टू फॉर द पर्सनल डिटेल्स। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा उसके अंदर पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना होगा। साथ साथ अगर आपका कोई भी अगर डिफॉर्मिटी या सर्जरी हुआ है तो आपको बताना होगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं, नाउ आई कैन रीड 7, 13, 16, 8, 12 एंड 9, सो दिस आर फ्यू। और आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के साथ साथ टूथ काउंटिंग, आर्म फिटनेस टेस्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ द फुट, ईयर चेकअप, हेमोरॉइड्स, ग्रूमिंग ऑफ हेड। अगर आपको लगता है कि आपका बाल ख़राब हो गया, आप एडजस्ट में कट कर लीजिएगा। और पेल्विक रीजन में आप क्लीन कर लीजिए, हैंड्स अलाइनमेंट एंड बो लेग्स, आईसाइट चार्ट और पेन टेस्ट आपको किया जाएगा ताकि आपका स्क्विंट आइज तो नहीं है। सो ये चीज़ें आप लोगों को देख सकते हैं। और आप मेरा प्लेलिस्ट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वीडियोस। और हैंड्स अलाइनमेंट, जैसे कि नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, आप देख सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल होनी चाहिए। इस तरह का अबनॉर्मैलिटी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अब यूरिन टेस्ट आपको किया जाएगा, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिन टेस्ट, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस विजन, जो कि आप देख सकते हो। एक्रोमेटोस्पिया अगर आपका तो नहीं है, नॉर्मल विजन ठीक है, जैसे कि 12 कुछ भी नहीं है, 42, 74 एंड 6, दिस आर द सैम्पल्स ऑफ योर कलर ब्लाइंडनेस। ये अगर आपको लगता है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42 एंड 45। सो आई कैन रीड आउट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनमें पढ़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब यू हैव ए साइट। सो यहाँ पे आपको जस्ट आपको एक वे दिखाना होगा, उंगली रख के ऐसे से आप वे दिखाना होगा। ये इस तरह का आपको दिखा सकते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42, 45 कुछ भी नहीं है, रास्ता दिखा दो इन दोनों में। 12 एंड 29, 5 एंड कुछ भी नहीं है, रास्ता दिखा दो। यहाँ पे भी रास्ता दिखा दो। आईसाइट टेस्ट इस तरह का आप आई चार्ट आपको वहाँ दिया जाएगा। नॉर्मली आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर आई हैड सीन 2.5 से लेके 3.5 तक जिनका विजन ब्लर है, जिनका पावर यहाँ इनके बीच में है, तो उनको भी फिट किया गया है। डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो 2.5 to 3.5 तक आपको दिया जाएगा। आप अगर इस स्लॉट में हो, यू मे हैव द चांसेस, बिकॉज लास्ट टाइम काफ़ी लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका है जिनका साइट यहाँ पे 2.5 से लेके 3.5 तक थे। बाकी आप आई चार्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर आपको नीचे वाली लाइन OLEFDTZP आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप 25 सेंटीमीटर से दूर रखिएगा, नहीं तो आपका मोबाइल दूर रखिए और उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा।
अगला पेन टेस्ट इस तरह से किया जाएगा जिससे अगर आपको नीचे कंडीशन गुड है दोस्तों, ऊपर वाला कंडीशन बैड है, जो कि वो कहीं और पेन की जगह नहीं देख रहा है, वो कहीं और देख रहा है। सो ये आपको स्क्विंट आइज आपको ईजी से पता चलेगा। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए आप अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप एडवाइस चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके अंदर दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि आप लोगों को तैयारी करनी है MNS एग्जामिनेशंस के लिए। वेबर टेस्ट होता है दोस्तों, जो कि आपका कान वगैरह सही तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तो ये चीज़ आप लोगों को वेबर टेस्ट इस ट्यूनिंग फोक के हिसाब से आपको ट्राई किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। आपका नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बताना ज़रूरी है। ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनको अपना कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं, ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चेक करेंगे। आपके अंदर कोई भी वाइट पैचेस नहीं होनी चाहिए। देयर आर, इसको अल्ट्रिक्स कहते हैं, जिनके अंदर आप वाइट पैचेस देखने को मिलता है, उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर है तो आप अनफिट हो सकती है। सो आप वाइट पैचेस का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। स्पाइन आपका किस हिसाब से है, आप अपना स्पाइन को ठीक कर लीजिएगा। जो भी बेल्ट पहनना है, अबनॉर्मल कर्वेचर इन द स्पाइन कैन पुट आउट ऑफ अलाइनमेंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, और इस तरह का प्रॉब्लम अगर है तो आप ठीक कर लीजिए। नॉकनेस का जो भी अलाइनमेंट होता है आपको किस हिसाब से होनी चाहिए, आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं। आपको नॉकनेस अगर है तो उसका रेलेवेंट एक्सरसाइजेस आपको, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हैं। अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, नॉकनेसेस को ठीक करने की कोशिश करिए। बीच में इस तरह का पिल्लो आप इंसर्ट करने की कोशिश करिए, और इस तरह का एक्सरसाइजेस, रेलेवेंट एक्सरसाइजेस आप करिएगा। फ्लैट फुट जिसका है, और उन लोगों को भी थोड़ा बहुत केयर करनी है। नॉर्मल फुट और फ्लैट फुट में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। उनको इस तरह का कुछ मार्केट में मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए, आपको पहन के घूमना होगा। इनसाइड द शू जो भी पहना है, आप अपना फ्लैट फुट जो सोल होता है एडिशनल आप इनसोल लगा लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और बेस्ट शूज़ आप स्पोर्ट्स के दुकान जो डिकैथलॉन होता है उनके अंदर आपको कलंजी का शूज़ आपको देखने को मिलेगा, वो आप आराम से खरीद सकते हैं। उसके शूज़ के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। मेडिकल टेस्ट के संबंधित जो भी यहाँ पे ब्लड सैंपल्स आप देते हैं, लड़कियों के अंदर काफ़ी ब्लड की जो मात्रा है कम होता है। बीटरूट वगैरह आप पीने की कोशिश करिए, जूसेस, और जितने भी सब्जी है बीटरूट का आप खा लीजिएगा, जिससे आपको आराम से ब्लड सैंपल्स के अंदर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू, pH वैल्यू ऑफ ब्लड अपने आप बढ़ेगा। अब एक्सरे वगैरह आपको करवाएंगे, और वहाँ पे एक्सरे वगैरह जब देखेंगे, अगर कोई भी डिफॉर्मिटी है, आपका कोई भी क्लेविकल एरिया में अगर बोन्स वगैरह में कभी फ्रैक्चर हुआ है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम अगर है ही नहीं। अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, उनको अपना जो भी स्ट्रेंथ है दिखाना होगा। अगर वो कहते हैं कि यू स्टार्ट डूइंग पुशअप्स, तो आपको पुशअप्स करने की क्षमता होनी चाहिए। ECG जो कि कार्डियोग्राम हार्ट बीट का किया जाएगा, और स्केलिंग कर लेना दांतों में, और वैक्स निकाल लेना, अपना पैसा वगैरह लेके जाना। अब अगर फिट हो जाते हैं आप, परमानेंटली अनफिट हो जाते हैं या फिट हो जाते हैं, फिट हो जाते तो ठीक है, अनफिट हो जाते तो भी ठीक है। अगर अनफिट होते हैं तो 40 दिन तक आपको मौका दिया जाएगा। फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, बोन फ्रैक्चर, अलग अलग फ्रैक्चर आपको देखते हैं, तो आपको मैक्सिमम आपको ग्रीन स्टिक टाइप का अगर हो रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा आपका जो फ्रैक्चर है किस हिसाब से है, ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड है या ग्रीन स्टिक है, जिस हिसाब से आप चेक कर लीजिए। इनमें से जो भी आपका फ्रैक्चर है, ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड, अगर ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है चेक कर लीजिएगा, उसका क्योर कर लीजिए। हेमोरॉइड्स है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हेमोरॉइड्स जिनका स्पाइसी फूड खाने की वजह से इनको लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर की वजह से हो जाता है। और नोज़ के अंदर अबनॉर्मलिटी जो कि ऑब्स्ट्रक्शन और नॉर्मल और नोज़ में देख सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल है ठीक है, कोई भी अगर अबनॉर्मलिटी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। डेंटल चेकअप ऑन टंग, जैसे कि आप जानते हैं डेंटल चेकअप जो भी पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका विजडम टीथ आ चुका है तो आपके लिए एडवांटेज है। अगर विजडम टीथ नहीं आया है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना चेक कर लीजिएगा। और जो भी टंग पोजीशन शोड इरेलेवेंट रिलेशनशिप ऑफ टू से सीवियरिटी, अलग अलग आप चेक कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है आपका, ये सब चीज़ें आपका देखा जाएगा।
अपेंडिसाइटिस एक टेम्पररी अनफिट होता है। सो अपेंडिसाइटिस अगर आपको बचपन में आया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू, यू आर फिट फॉर दिस। ये एक बार आया था और चला गया, वेस्टिजिनल आर्गन है, तो आप इसकी चिंता मत करो। ओबेसिटी, ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। अगर आप ओबेसिनिक हो तो आपको अनफिट किया जाएगा, पर आपका फिज़िक अगर अच्छी है, जाइगेंटिक है, देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और मसाज और जॉइंट्स, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो, अपना जॉइंट्स को मसाज करने की ट्राई करिए और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करिए, जिससे आपका स्वस्थ रहे और अपना प्रोटीन और विटामिन्स की खूब मिले। और डाइट आप अच्छा खासा आप डाइट ले लीजिए और ज़्यादा मत लीजिए, प्रोटीन और फाइबर फूड लेने की कोशिश करिए। वेजिटेबल्स के साथ साथ जितने भी आपको लिमिटेड कंटेंट में लेना है, ज़्यादा दौड़ के ज़्यादा नहीं खाना है, जो भी खाना है अच्छा खाना है। पानी अगर अच्छी तरह से कंज्यूम कर लीजिएगा। आफ्टर वर्कआउट इलेक्ट्रॉल वगैरह पीने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आपको सब कुछ ठीक होगा, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करिए और ज़्यादा लेट नाइट्स मत रहिएगा। और जो भी है आपका अपनी रियल लाइफ के अंदर आपको सभी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग समझेंगे, और आप लोग अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको MNS के रेलेवेंट वीडियोस देखने को मिलेगा, और इंटरव्यूइंग टिप्स के बारे में और मेडिकल के बारे में वीडियोस देखने को मिलेगा। इंग्लिश प्लेलिस्ट भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेगा। इफ़ यू वांट एक ज़ेरॉक्स कॉपीज़ आई कैन सेंड यू बाय पोस्ट, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगा। टॉपिक वाइज हमने दिया है, अगर आप लोगों को चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। सो नज़रअंदाज ना करो, चेक द प्लेलिस्ट। हर टॉपिक का हर रिलेवेंट एग्जामिनेशन पेपर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो लोग आपको आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है। इंटरव्यू एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो कि लास्ट ईयर 2020 में जो भी हुआ था उसको बेस पे रखते हुए बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। अब वो क्या है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल फैमिली डिटेल्स के बारे में। हिंदी मैंडेटरी नहीं फॉर द साउथ इंडियंस, इंग्लिश इज़ मोर इनफ, इट इज़ गुड इनफ, एंड इंग्लिश शुड बी गुड। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आपका अंग्रेज़ी में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो भी वहाँ पढ़ाई होगा वो अंग्रेज़ी मीडियम की होगी। तो आपका 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो आपका इंटरव्यू में मार्क्स कम हो सकता है। अगर आप, यही रीज़न है कि उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों पर। सो 10+2 रिजल्ट्स एंड मीडियम पे काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए आई हैड सीन जिनको अंग्रेज़ी भी ज़्यादा खास नहीं आता है, पर लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में जिनका भी मार्क्स अच्छे थे उनका सिलेक्शन हो चुका है मलयालीज़ का, और उनका इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी 78 मार्क्स तक आई हैड सीन दम। स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड कट ऑफ होता है फॉर द केरलाइट्स, दे हैव गॉट डिफरेंट कट ऑफ, एंड क्योंकि दे हैव देयर ओन मैक्सिमम डोमिनेशन जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर केरलाइट्स का है, और उनको सेपरेट उनका कट ऑफ लिया गया है। क्योंकि आप सिर्फ केरलाइट्स का अगर लेंगे तो पूरा का पूरा MNS के अंदर केरलाइट्स ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी लोग आएंगे ही नहीं। तो ये एक छोटी सी पार्शियलिटी है केरलाइट्स के प्रति, उन लोगों को दबा दिया गया है, वरना आप पूरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर जितने भी हाई कट ऑफ और इंटरव्यू के अंदर भी पूरा का पूरा केरलाइट्स ही मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं करना है, जिसलिए गवर्नमेंट को इस तरह का मेजर लिया गया है। केरला से जो भी लड़कियां आते हैं उनका अलग ही कट ऑफ निकलता है। अब बात आता है दोस्तों प्रिपरेशन एंड टाइमिंग्स। मैं एक छोटी सी टाइमिंग टेबल देना चाहता हूँ। टाइम टेबल, आप सुबह 5 बजे उठिए और फ्रेश अप हो जाइए, 5:15 पे बैठ जाइए, 7 बजे तक स्टडी कर लीजिए, 7 to 7:30 फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड योगा कर लीजिए, 7:30 to 9 o'clock ब्रेकफास्ट एंड नहा लीजिए, और 9 o'clock to 11 o'clock biology, and 11 to 11:30 have the tea, and 11:30 to 13:30 go and prepare for the GK and current affairs, and 13:30 to 1500 lunch and sleep। इस तरह का आप शेड्यूल रख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट वे ऑफ
प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशंस, ये अगर आप अडेप्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा। और रात में 10 बजे के बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड में डाल लीजिए और सो जाइए। हैव योर रूम डार्क, काफ़ी डार्क रखने की कोशिश करिए जिससे आपको नींद देखने को मिलेगा। अगला, फाइनल मेरिट जॉइनिंग अनाउंसमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी यहाँ जहाँ जहाँ आप लोगों को जॉइनिंग होगा, AFMC कमांड हॉस्पिटल, जैसे कि यहाँ पे ये जितने भी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जहाँ पे भी है, ये AFMC पुणे में 40 है दोस्तों। आपको रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस किया जाएगा अगस्त महीने में, और कोलकाता में सितंबर अक्टूबर, और अश्विनी में अगस्त, और न्यू दिल्ली यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त, लखनऊ नवंबर एंड दिसंबर, बैंगलोर जनवरी एंड फरवरी। ये अलग अलग 6 हॉस्पिटल है जिनमें 220 कुल मिलाकर वैकेंसीज़ है, जहाँ आप लोगों को पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आप लोग अपना नर्सिंग करेंगे। जिन लड़कियाँ ग्रेजुएशन जिनकी ख़त्म हो गई, वो भी लड़कियाँ अगेन वो 12th क्लास के बाद MNS करना चाहती है, मैं उनसे एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन वेरी वेल क्रैक योर AFCAT एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो, एग्ज़ाम देना तो दे दो, पर जॉइनिंग मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप 3 साल इसमें मेहनत कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम AFCAT की तैयारी करो। अगर कोई भी गाइडलाइन चाहिए हम आपको दे देंगे। AFCAT की तैयारी करो, आराम से आप लोग AFCAT या CDS कर लो, जिससे आपको काफ़ी इंस्टेंट प्रमोशन देखने को मिलेगा। 4 साल यहाँ मेहनत करोगे, उन 4 साल आप बस स्टाइपेंड में जियोगे, और साथ में उसके बाद जो नौकरी मिलेगा वो जब मिलेगा तब मिलेगा। 4 साल के अंदर यहाँ पे ऑफिसर बन के भी सब कुछ हो जाओगे। तो ये थोड़ी सी मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अच्छा पोस्ट की, थोड़ा हाई पोस्ट की टारगेट रखिए। बाकी आप लोग अपनी डिसीजन है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं वेरी गुड, अगर सेलेक्ट नहीं होते डोंट वरी, यू हैव वेरियस ऑप्शंस। रेलवेज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, CDS, AFCAT जो भी है, मेडिकल अनफिट हो जाता है, यू हैव दिस मेनी different examinations, apply for them. So do not involve any kind of bribe and all, and if you have any kind of queries you can call me. This is my mobile number. I hope this video will help you a lot. This 28 minutes of video should benefit for your career. Don't waste your time in doing all these things. Have a good day, have a great life.